हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। मैं दीपक कुमार आप सभी का हिंदी व्याकरण की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की एक चैप्टर संज्ञा का मास्टर वीडियो पढ़ेंगे। मास्टर वीडियो मतलब हम इस सभी चैप्टर मतलब कि इस चैप्टर का पूरा एक वीडियो में क्लियर करते हैं, उसी को मास्टर वीडियो कहते हैं। और ऐसे आपको संज्ञा के भेद के जैसे भी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, खाली संज्ञा क्या है, सिर्फ संज्ञा के बारे में अलग अलग वीडियो मिलेगा और सभी को एक मिलाकर वीडियो जो बनाते हैं उन्हीं को मास्टर वीडियो कहा जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा क्या है और संज्ञा के पांचों भेद के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिए, आपका यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज से बाद इस संज्ञा में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होगा, न ही इसके उदाहरण में, न ही इसके प्रकार में, इसके परिभाषा में, कुछ भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक ना? जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि, ये सभी क्या है? संज्ञा हैं। या वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे भी संज्ञा कहते हैं। दो तीन तरह से आपको परिभाषा दिया जाएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व शब्द के प्रयोग किसी वस्तु के लिए, न वस्तु के नाम के लिए होता है। जैसे हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीमार, गाय, ये सभी क्या है? संज्ञा हैं। कुछ उदाहरण से समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि संज्ञा क्या है। राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से है, तो यहाँ राहुल संज्ञा है, अमित संज्ञा है, दोस्ती संज्ञा है, स्कूल संज्ञा है। अब कहिएगा सर सब कुछ संज्ञा ही है, तो इसके प्रकार में हम लोग समझेंगे कि राहुल किस प्रकार का संज्ञा है, अमित किस प्रकार का संज्ञा है, इस सेंटेंस में दोस्ती किस प्रकार का संज्ञा होगा और स्कूल कैसा होगा और समय कैसा होगा। सभी तो संज्ञा ही हैं, लेकिन सभी का अलग अलग प्रकार है, भेद है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बुढ़ापे का समय सबसे ज़्यादा खराब है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो देख सकते हैं आप, उदाहरण। अब हम अगला प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः, अगर आपसे कोई पूछता है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आपका जवाब सही होना चाहिए कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जबकि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं कि संज्ञा के 5 भेद कैसे होते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले लिस्ट से जाकर हिंदी व्याकरण की टोटल क्लास देख सकते हैं। आप अगर 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यह वीडियो ही नहीं, हमारा चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वीडियो ही डाला जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि परंतु अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 2 प्रकार और भी मानते हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। इन्हीं को बोला जाता है समूहवाचक या समुदायवाचक। तो कुल मिलाकर अगर सीधे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है 5 भेद। किसी भी पुराना हिंदी व्याकरण की अगर आप पुस्तक लेते हैं तो उसमें 3 भेद ही दिया रहेगा, जातिवाचक, भाववाचक और एक व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर आप न्यू कोई भी हिंदी व्याकरण का पुस्तक लीजिएगा तो उसमें आपको 5 भेद बताया जाएगा, सब कुछ साथ में ही। ठीक ना? लेकिन विस्तृत जानकारी जानिएगा तो मुख्यतः 3 होते हैं, ऐसे 5 होते हैं। लोग एक एक प्रकार के बारे में समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे पहले हम लोग परिभाषा की ओर पढ़ेंगे। किसी भी देश, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। ठीक ना? संपूर्ण जाति में से किसी खास का नाम बताती है। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं लड़का, ठीक ना, तो लड़का में तो पूरी जाति का बोध हो गया। वो लड़का अमेरिकन है या फ्रांसीसियन है या चीनी है या हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, किसी भी हो, छोटा है बड़ा है हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम किसी लड़का का नाम लेते हैं जैसे कि राम, श्याम, हनुमान, तो वो क्या हो जाता है? एक विशेष व्यक्ति होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत, चीन, ये सभी स्थान के नाम हैं। एक भारत देश का नाम है, चीन देश का नाम है जो कि एक स्थान है। उसी तरह से किताब, साइकिल, है ना, मेज, मोबाइल, पुस्तक, जो भी होगा ये सभी वस्तु हो जाएंगे, है ना। और अगर हम सीधे वस्तु बोलते हैं तो यह क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें किसी चीज़ का खास नाम बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी इत्यादि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। आप लोगों के बीच कुछ उदाहरण से स्पष्ट कर दूंगा कि कहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो एक आप लोगों के सामने वाक्य दिख रहा होगा, वो रमेश बाहर खेल रहा है। क्या इस
वाक्य में हमें बता सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ रमेश होगा, और विकास फुटबॉल खेलता है तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा विकास होगा। यानी कि जान लीजिए किसी भी विशेष जाति का, उसमें से किसी एक का नाम आपको लेकर बोला जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी थी। किताब किस चीज़ की खरीदी थी, किस भाषा की खरीदी थी, तो अंग्रेजी भाषा की खरीदी थी। क्या खरीदी थी, किताब। ये दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इस तरह से कुछ सेंटेंस है, कुछ वाक्य, उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको पता है तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं कि जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था या दशा भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों की भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के पदार्थों, अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सब किसी भी, जैसे कि व्यक्तिगत नहीं बताया जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों को क्या अनुभव कराने का काम हो जाएगा। उसमें आप भाव कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का आदमी है। तो जैसे कि वो बुढ़ापा, उनका बुढ़ापा जा रहा है, ठीक ना, बुढ़ापा आ रहा है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि यह सामान मीठा है ना। तो आप जब तक उसे चखिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा यह सामान जो वस्तु है वो मीठा है या खट्टा है। तो आपका वह भाव होगा कि वह सामान मीठा है, तो उससे ये भी पूछ सकता है कि कितना मीठा है। तो इस प्रकार का जो शब्द होता है ये सभी क्या होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं जो सेंटेंस से लेकर वाक्य से, ताकि आपको काफ़ी पसंद आए। पहले हम लोग भाववाचक संज्ञा के भेद के बारे में जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ पर आप लोग जानते थे कि संख्या के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वो तो क्लियर हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आपको बताना पड़ेगा कि सर कि हमें समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो पढ़ाया गया वो किसके आधार पर, तो वह है भाववाचक संज्ञा के ही आधार पर उन्हें बांटा गया है 2 भागों में, जो कि कहीं कहीं पर इस तरह से डिटेल्स में लिखा मिलेगा और कहीं पर सीधे आपको मिलेगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दौड़ने से थकान हो जाती है, तो थकान क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा होगा। आपके एग्जाम में कोई इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह नहीं पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम किसे कहा जाता है, कारक किसे कहा जाता है। आपको उससे रिलेटेड कोई वाक्य देगा और उसमें से आपको कारक समास या फिर भाववाचक संज्ञा हो या वर्ण हो, आपको छांटना होता है। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, कुछ वाक्य को समझने की प्रयास कीजिएगा कि लगातार खेलने से मुझे थकान हो गई है। तो इस जगह पे जो थकान होगा वह एक भाववाचक संज्ञा ही होगा। और एक होता है अगला कि गरीबी के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं यह हमें पता नहीं है, लेकिन किस वजह से नहीं जा रहे हैं, तो गरीबी के एक हो जाएगा भाववाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि तुम साहस करो तो यह काम हो सकता है। तुम साहस करो तो यहाँ पर साहस जो हो जाएगा वह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से संज्ञा सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको संज्ञा की सारे वीडियो मिल जाएंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार या फिर कारक समास, जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण की लिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल और टीवी, ये जो वस्तु जो हम नाम लिए हैं यह क्या है, वस्तु है, और ये पूरी वस्तु की बोध कराती है, पूरी जाति का बोध कराती है। अगर हम मोबाइल बोलते हैं तो जितने भी दुनिया में मोबाइल है, वो छोटा है, बड़ा है, कीपैड है या फिर स्क्रीन टच है, जो भी फ़ोन है, आपको आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोबाइल बोलेंगे। तो वह पूरी जाति का बोध कराता है मोबाइल। अगर हम टीवी बोलते हैं, वो टीवी छोटा है, बड़ा हो, एलसीडी है, डीवीडी क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है, वह पूरी तरह से टीवी जाति की बोध कराता है। उसी तरह से गांव, स्कूल जो होगा यह किसी स्थान का बोध कराता है, स्थान जाति का। उसके बाद आदमी, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी प्राणी का बोध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम मनुष्य बोलते हैं तो पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है। नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, ये सभी का हम कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से समझाएंगे कि आपके दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। चलिए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण को जान लेते हैं। जातिवाचक उदाहरण में एक हम उदाहरण लेते हैं गाय। अगर आप गाय को बोलते हैं तो पूरी गाय जाति की बोध होती है, न कि उसमें आपको कोई
एक हरियाणवी गाय या पहाड़ी गाय या जर्सी काली या सफ़ेद देसी विदेशी, इस तरह से कोई वाक्य मतलब कि इस वाक्य में बात नहीं उठता है कि यह किस प्रकार से गाय है। अगर हम बोले गाय तो पूरी दुनिया की गाय का ही बोध होता है, क्योंकि गाय एक जाति हो गया पशु का। उस बात को स्पष्ट हम लिखे भी हैं, अगर आपको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अदर स्टेट से भी इस वीडियो को देखते रहते हैं। अतः गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं क्योंकि आपका जो मास्टर वीडियो का टारगेट रहता है वो बिल्कुल 30 मिनट का टारगेट रहता है। हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो को लॉन्ग करें। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को स्किप कर लीजिए, 0.25 से चलाइए, ताकि आपका क्या होगा, वीडियो में मोशन स्लो रहेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक ना। वो ऊपर जाइएगा, जब वीडियो के ऊपर राइट साइड में जाइएगा तो 3 सिंबल मिलेगा, उस सिंबल पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे की ऑप्शन मिलेगा 0.25 स्पीड से, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए लड़का के कुछ उदाहरण देखते हैं कि लड़का बोलने से सभी तरह के व सभी जगह के लड़कों का बोध होता है। अगर हम लड़का बोलते हैं तो वो अमेरिका का लड़का हो या इंडिया का लड़का हो या पाकिस्तान का लड़का हो या बिहार का लड़का हो या किसी भी दुनिया में कहीं का लड़का हो, छोटा बड़ा मोटा छोटा कोई भी हो, तो वो पूरी जाति यानी कि लड़का जाति का बोध हो जाता है। उसमें आप किसी का नाम लीजिए, रामू, श्यामू, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन, डेलियर, कोई भी हो, लड़का जाति का बोध हो गया। तो इस प्रकार से शब्द को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति हुई। ठीक इसी तरह से हम नदी देखते हैं। नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। अगर हम नदी बोलते हैं कि नदी बह रही है, नदी चौड़ी है, नदी लंबी है, नदी छोटी है, तो हम पूरी नदी जाति का बोध करते हैं, न कि अगर हम वहाँ पर बोलेंगे गंगा नदी लंबी है, यमुना नदी चौड़ी है, तो उस जगह पर क्या होता है कि किसी खास यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ का नाम लेकर उन्हें खास अवस्था में बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसके अंतर्गत सभी नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, कोसी से लेकर अमेजन नदी आती है। अतः नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि नदी जल स्रोतों की एक जाति है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पहाड़ की। यह शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है। अतः पहाड़ एक आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट होगा शहर की। शहर एक स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम शहर आएंगे। अब अगर आप शहर बोल रहे हैं तो आपको यह नहीं दिख रहा है कि लखनऊ बोल रहे हैं, दिल्ली बोल रहे हैं, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। जब आप उसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ सभी आ जाते हैं, ठीक ना। इसमें कोई अलग नहीं होता। शहर बोलने से आपको दुनिया की टोटल शहर आपके पास रहता है। तो इसी प्रकार का शब्द दिया रहेगा, आपको वाक्य में छुपा रहता है, वहाँ से एक ऑप्शन दे देगा कि इसमें से बताइए कि शहर कैसा संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपको पहचानने के लिए दे देगा, या फिर यह दे देगा कि इस वाक्य में जो शहर है वो कैसा संज्ञा है, उसे भी आपको पहचानने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे कि हम भी कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बताएंगे हमें कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगा। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक ना, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो किस चीज़ का, बच्चे का, जितने भी बच्चे होंगे वहाँ पर सभी, काला गोरा है ना, छोटा बूटा नाटा जो भी होगा वो बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे जाति की बोध हो जाता है। उसके बाद बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे जो हो गया वह जातिवाचक संज्ञा हो गया। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पक्षी का नाम तो हमें क्लियर नहीं बताया जा रहा है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गाड़ियाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, इस तरह से जातिवाचक संज्ञा गाड़ियाँ हो जाएगा। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्ता क्या हो जाएगा, तो कुत्ता, जितने भी कुत्ता का नाम आएगा, कुत्ता जाति का बोध होता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं। 2 और बचा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। द्रव्यवाचक की संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, पानी, तेल, घी, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा परिभाषा देखते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, गेहूँ,
कोयला, लोहा इत्यादि। छोटा सा फॉर्म में आप जानिए तो जिसे तौला नापा जाता है वो सभी क्या होंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए हैं, किंतु अनेक विद्वान समुदाय द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं और यही उचित भी प्रतीत होता है। और एक प्रकार है लास्ट समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या समूह के बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, जहाँ की झुंड होता है ना, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी का एक पार्ट बाय अलग अलग वीडियो मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, जल्दी में हुआ है, ठीक ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ अलग अलग प्रकार का वीडियो मिलेगा आपको। समूहवाचक संज्ञा आपको देखना है तो सिर्फ समूहवाचक संज्ञा का ही वीडियो मिलेगा। अगर द्रव्यवाचक देखना है तो सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा का ही वीडियो मिलेगा। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तु आदि के समूह का बोध होने समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।